इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करे, और चूंकि आप चरम भोक्ता है, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करे। तात्पर्य: यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होती, न ही वह अपनी पहचान खो देती है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करती है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है, उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जैसा कि शूकर का शरीर। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है, उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य न ही मांस खाने के निमित्त बना है, न ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सके। यद्यपि उसे 2 कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सके। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीव में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया, फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए, जो जल कर राख हो जाएगा, और प्राणवायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र से उठाकर एक अन्य वायु चक्र तक उठाना होता है, जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को सर्वथा परित्याग कर सके, और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी मृत्यु होती है न कोई परिवर्तन। यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसके इंद्रिय तृप्ति की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में।
जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवद गीता के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण के शाश्वत अंश है और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न हो चुका हो। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य स्वरूप से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंगों से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी कभी वे जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेश अनुसार मिथ्या स्वामी बन सके। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करे जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर पाता है। भगवद गीता में इस सत्य की पुष्टि हुई है। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मारने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के सोपन की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से आधिभारित रहता है, अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्तिमय सेवा को नहीं भूलते। भगवान ने भगवद गीता में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के विषय में क्या कहना। इसीलिए इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। शील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं।
मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए, भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। लेकिन जो जो भक्ति में वृद्धि होती है त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा संसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अतएव भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को भेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में पुष्टि की गई है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्ति में सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। 1. भगवान के विषय में श्रवण। 2. भगवान का गुणगान करना। 3. भगवान का स्मरण करना। 4. भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 5. भगवान की अर्चना करना। 6. भगवान की प्रार्थना करना। 7. भगवान की सेवा करना। 8. भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना तथा 9. भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाए या सभी इकट्ठे लिए जाए, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। 1. महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। 2. श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। 3. अक्रूर जी ने प्रार्थना करके मनवांछित फल पाया। 4. प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। 5. पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। 6. लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। 7. हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। 8. अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। और 9. महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्त्रोतों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही
पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवद विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या आध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक है। भगवान कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बात करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद हो, वेदांत सूत्र हो या श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनकी महिमाएं लीलाएं उनसे अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लगा रह सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा। जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है।